मैं अब आपको ना बना के दिखाऊंगा रिंग बनता कैसे है। आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का रिंग बना सकते हैं और उससे रिलेटेड एमडी कैट के सवाल भी आपको बताता हूँ कैसे आप वो भी हैंडल करने हैं अपने साथ। एक बात याद रखो, रिंग सिर्फ मोनोसेकेराइड की होती है, रिंग ना ओलिगो की होती है रिंग फॉर्म, ना पॉलीसेकेराइड की होती है। रिंग फॉर्म बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसकी है? मोनोसेकेराइड। आपको सर ओलिगो में भी तो रिंग मिले होते हैं, वो रिंग मिले होते हैं, वो पूरा रिंग बनता नहीं है मिलने के बाद। मैं ये बता रहा हूं आपको कि ओलिगो का भी रिंग फॉर्म नहीं होती, पोली की भी रिंग फॉर्म नहीं होती, सिर्फ मोनो की होती है, इसलिए मोनो में बात करूंगा। अच्छा, अगर मैं आपको एक रिबन दूं या मैं आपको धागा दूं, कोई ऐसी चीज जो ओपन है, मैं आपको उसका रिंग बना के दूं, कॉमन सेंस क्या कहती है कैसे बनाओगे? गिरा, उसके जो ओपन एजेस हैं उनको मिलाओगे या तो उनको टेप लगा दोगे या गिरा लगा दो, रिंग बन जाएगा। कौन सी रॉकेट साइंस? तो अगर मैं कहूं कि इसका रिंग बनाना है तो कॉमन सेंस क्या कहती है? कौन कौन से दो कार्बन को मिलाना चाहिए? 1 और 6, उनको बनाओ तो रिंग बन जाएगा। लेकिन यहां पे रूल थोड़ा सा डिफरेंट। अब मैं रूल बता देता हूं आपको, वो ग्लूकोज रिंग किसी भी कार्बोहाइड्रेट पे फिट हो जाएगा, किसी भी कीटो पे भी फिट हो जाएगा, एल्डो पे भी फिट हो जाएगा। कौन से दो कार्बन रिंग बनाएंगे? पहला होगा फंक्शनल ग्रुप वाला, द वन विद द फंक्शनल ग्रुप, एंड द सेकंड वन विल बी द सेकंड लास्ट। ये रूल ज़हन में रख लो। अभी आप खुद बनाओगे, देखना खुद बनाओगे बहुत अच्छा सारा। कौन से दो कार्बन रिंग बनाएंगे भाई? वन विद द फंक्शनल ग्रुप, अगर एल्डो है तो वो कार्बन नंबर 1 होगा, अगर कीटो है तो वो कौन सा होगा? कार्बन नंबर 2। फंक्शनल ग्रुप वाले हो गए दोनों। और दूसरा कौन सा होगा? सेकंड लास्ट। लास्ट क्यों नहीं? उसकी वजह बेटे ये है कि लास्ट नेचर ने छोड़ा है ना, नेचर रिंग हम खुद तो नहीं बना सकते, चेंज तो नहीं कर सकते। ये नेचर ने लास्ट कार्बन इसलिए फ्री छोड़ा है कि वो ब्रांचिंग के लिए रखा है। किसके लिए रखा है? ब्रांचिंग के लिए। कार्बन नंबर 6 पे अगर कुछ लगता है ना आके, उसका एक ही मतलब है कि वो ब्रांचिंग कर रहा है। अभी आएगी आगे बात, ये बात एब्जॉर्ब कर लो, आगे आएगी। यहां तक समझ आ गई? अब जरा इसका रिंग बनाने लगे हैं, इधर देखो। तो कौन कौन सा कार्बन नंबर इसमें? कार्बन नंबर 1 एंड 5, ये बनेगा रिंग। अब अगली बात, रिंग ऐसे तो नहीं बन जाता, ये हाइड्रोक्सिल लूज करेगा, हाइड्रोजन लूज करेगा, साथ क्या निकलेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, और रिमेनिंग रिंग किसका बनेगा? ऑक्सीजन के साथ। ये रिंग में जो बॉन्ड बनता है ना, ये क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, और साथ क्या निकल आता है? एक वाटर मॉलिक्यूल। ये बन गया रिंग। अब मैं इसको रिंग बनाता हूं एक्चुअली, जैसे आपकी बुक में बनाता है वैसे बनाते हैं, मैंने सिंपल बनाया था, रिंग बनाते हैं। आपने मुझे बताना पता नहीं सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्या गलत है? सर 1 को 6 से नहीं मिलाना था, 1 को किससे मिलाना था? 5 से मिलाना था। तो इनके दरमियान में मैं क्या डालूं फिर? ऑक्सीजन। तो 6 का रखूं 5 के साथ। 6 बाहर क्यों है? 6 रिंग से बाहर क्यों है? ब्रांच। बेटे अगर जो कार्बन रिंग के अंदर आ जाते हैं ना, वो स्टेट चेन तो बना सकते हैं लेकिन ब्रांचेस नहीं बना सकते। जो कार्बन रिंग के अंदर आ जाते हैं वो स्टेट चेन की बॉन्डिंग तो दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ बना सकते हैं, लेकिन ब्रांचेस बनाने की एबिलिटी उनमें नहीं होती। ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? इधर देखो। तो अब मैं जरा बात, अब मैं चलो ये रिंग ऐसे कर लेता हूं। अब कार्बन हटा के सिर्फ रिंग बना लेते हैं। ऐसे ही बना, ऐसे ऐसे बना। देखो ना इधर, मुझे बताना है आप लोगों ने, ऐसे ही बना। तो कितने कॉर्नर्ड रिंग है? 6 कॉर्नर्ड रिंग है। 6 कॉर्नर्ड रिंग के अंदर कितने कार्बन है? 5। साथ चल रहे हो? सही समझ आ रही है? इधर देखो, अगली चीज बनाने लगो यहीं पे। कंपाउंड आपने मुझे बताना है मैंने कौन सा लिखा है। मैं तो लिखा ठीक है, यही बनना था या 5 पे लगाना था? ये फंक्शनल ग्रुप सेकंड वाले पे लगना, यहां से नंबरिंग तो इधर से शुरू होनी, बल्कि एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप पहले लगता है, नंबरिंग बाद में होती है। अच्छा खैर, कौन से दो मिलाऊं रिंग के लिए? कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप वाला, और सेकंड लास्ट अगेन वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं?
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, साथ कौन रिलीज हो जाएगा? इसको रिंग में बनाता हूं, जैसे वो बनाए थे, इसको रिंग बनाते हैं इसका। 2 3 4 5, 2 और 5 के दरमियान O है, 2 और 5 के दरमियान O सही लिखा है। 1 किधर है? 2 के साथ। 6 किधर है? 5 के साथ। कितने कॉर्नर रिंग बना है? एक कॉर्नर कम क्यों हो गया ग्लूकोज से? क्योंकि एक कार्बन और रिंग से बाहर निकल गया है। क्यों बाहर निकल गया है? इन भाईजान के फंक्शनल ग्रुप की एबिलिटी। मैंने आपको क्या बताया था, इस फंक्शनल ग्रुप की एबिलिटी की वजह से पूरे स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहे हैं, फॉर्मेशन ही चेंज हो रही है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का मसला है ना। अगर ये भी 1 पे लगा होता तो ऐसा बन जाना। इसमें ब्रांचिंग के लिए 2 कार्बन अवेलेबल है, फ्रुक्टोज में ब्रांचिंग के लिए 2 कार्बन, ग्लूकोज में 1 अवेलेबल। चलो अब एक फॉर्मूला बना लेते हैं जो हम किसी भी मोनोसेकेराइड में पुट करें और हमें स्ट्रक्चर, देखो अगर एमडीकैट में आ गया तो क्या हम पूरा स्ट्रक्चर बना के देखेंगे? कितना टाइम लग जाएगा? फॉर्मूला ना बना लें ताकि हमें समय फिट हो जाए। अब देखो जरा, अगर मुझे निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन रिंग, एक ये चीज पूछी जा सकती है। दूसरा पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग। ये 2 डिफरेंट सवाल हो गए ना, 2 डिफरेंट सवाल बन गए ना। और किस किस में करते हैं? या तो एल्डिहाइड वाली होगी कार्बोहाइड्रेट, या कौन सी होगी? कीटो वाली। अब जरा गौर से देखना, इधर मैं फॉर्मूला एक बनाने लगा। अगर एल्डिहाइड है और नंबर ऑफ कॉर्नर करने हैं तो क्या होगा? इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्डिहाइड। मैं समझाता हूं, इधर देखो, इधर देखो। अगर ग्लूकोज है और उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स निकालने हैं तो कितने निकलेंगे? जितने ग्लूकोज के अंदर कार्बन एटम, 6। और उस रिंग के अंदर कार्बन एटम कितने होंगे? टोटल -1। लेकिन ये बात किसके लिए हो रही है? अगर मैं कीटो के लिए करूं, कीटोन ग्रुप के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन विल बी, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर विल बी टोटल -1, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग फॉर कीटो विल बी टोटल -2। तब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर ये 1 से 2 कैसे हो गया? क्योंकि एक कार्बन आउट हो गया, और इसमें इक्वल था, इसमें -1 कैसे आ गया? अगेन वो एक कार्बन आउट हो गया, वो रीजन हो। ये समझ आ गया टेबल? आपको एब्जॉर्ब कर लिया आपने इसको। अब मैं कंपाउंड बोलूंगा, आपने जल्दी से मुझे, आपको मैं 5 सेकंड ज्यादा आंसर टाइम नहीं दूंगा, 5 सेकंड है बट इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। मैं कंपाउंड बोलूंगा, आपने मुझे आंसर बताना है। अभी मेरी तरफ फोकस कर लो सारे। राइबोज में कॉर्नर कितने बनेंगे रिंग के? आपको पता है कि 5 कार्बन, एक तो आपको नॉलेज पहले से पता होना चाहिए कि वो कितने कार्बन है और वो एल्डो है कि कीटो है। स्टेटमेंट में नहीं लिखा होगा, ये स्टेटमेंट में कंपाउंड का नाम लिखा होगा। आपको 2 चीजें खुद ही वहां से आपको नॉलेज बताएगा आपका कि एल्डो है या कीटो और कितने कार्बन है। मैंने राइबोज बोला, आपको साथ ही जिन क्लिक किया, एक तो 5 कार्बन है और एल्डो है। तो 5 कार्बन एल्डो, मेरा सवाल क्या था? कॉर्नर कितने? आपने बोला इतने। उसके रिंग में कार्बन कितने? 5-1। राइबोलोज रिंग में कार्बन कितने? 3। देखो कितनी जल्दी बताया आपने, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ा, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी पड़ी। 5-2 कर दिया, 3 आ गए इन द रिंग कार्बन एटम्स। अब ये सवाल बेटे जरा गौर से पढ़ लेना, इसको गलत ना कर देना कि नंबर ऑफ कॉर्नर पूछा है या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग पूछा है, बस ये देख लेना सर। नाउ विल यू हैंडल दैट? आपको पता है इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? रिंग फॉर्मेशन जो होती है इसको कहते हैं फिशर फॉर्मेशन। फिशर एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सारे। लेकिन रिंग फॉर्म में कौन करता है? मोनो, ओलिगो या पॉली? ओनली मोनोसेकेराइड। द ग्लूकोज, द फ्रुक्टोज, द राइबोज, द राइबोलोज, ये चीजें करती हैं। ओके